हिंदुस्तान के अंदर गैस की बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं। साल 2014 से पहले जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तो गैस सिलेंडर की कीमत 350 के आसपास होती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई तो गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर हर साल कभी 400, कभी 500, फिर 600, फिर 800, फिर 900 और अब हद ये हो गई कि 60 रुपये बढ़कर 900, 950 के आसपास सिलेंडर हो गया है। इस गुर्बत वाले मुल्क के अंदर जहां 80 करोड़ लोग देश में सरकारी अनाज ले रहे हों, वो लोग किस तरीके से 950 के आसपास सिलेंडर ख़रीदेंगे। मोदी जी ने कहा था कि मेरी बहनों के आँख में धुआं जाता है जब वो चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, इस वजह से मैं उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। आज वो सिलेंडर शोपीस के रूप में उन लोगों के घरों में रखे हैं जो मोदी जी जिनको अपनी बहनें कहते थे। चूँकि लगातार बेतहाशा महंगाई इस देश के अंदर बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आज गैस की कीमत इन्होंने 60 रुपये बढ़ाई है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो एक जंग बरपा है इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें मोदी जी को कूदने की क्या वजह थी? जब मोदी जी को ये मालूम था कि इज़राइल ईरान के ऊपर हमला करेगा, उस हमले से 2 दिन पहले वो इज़राइल क्यों गए? इसके बाद इज़राइल के एक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की डेथ हो जाती है। मोदी जी संवेदना के 2 शब्द उनकी मौत पर नहीं बोलते हैं, जबकि ईरान आपका दोस्त मुल्क था। उसने हमेशा संकट के वक्त में आपको मदद की है। उसने संकट के वक्त में आपको सस्ते पर तेल, सस्ते पर गैस उपलब्ध कराया है। इसके बाद भी एक मिनाप शहर के अंदर स्कूल के ऊपर इजरायली मिसाइल गिरती है और 160 बच्चियां मर जाती हैं। इस पर भी मोदी जी ने संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे, जबकि पूरी दुनिया से अलग अलग मुल्कों ने और ख़ास तौर से यूरोपियन लगभग 27 मुल्कों ने इस बात पर अपनी संवेदना व्यक्त की और दोनों ही देशों से शांति की अपील की। लेकिन मोदी जी ने शांति की अपील करने के बजाय इज़राइल और अमेरिका के पक्ष में खड़े होकर ईरान को अपना दुश्मन कर लिया। ईरान का एक जहाज़ युद्ध अभ्यास के लिए हिंदुस्तान आता है। वो जब वापस जाता है तो आपके मेहमान हैं। उस मेहमान जहाज़ के ऊपर अमेरिका मिसाइल गिराता है और 100 से अधिक हमारे मेहमानों को मार देता है। उस पर भी मोदी जी ने 2 शब्द संवेदना के नहीं कहे। रद्द-ओ-अमल में क्या हुआ? दरियाए हुर्मुज़ के रास्ते से जो कच्चा तेल और गैस खाड़ी देशों से हिंदुस्तान को मिलता था, वो सप्लाई लाइन ईरान ने बाधित की। इसकी वजह से देश के अंदर गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर ये मांग की है कि ये हिंदुस्तान की विदेश नीति नहीं हो सकती कि 2 मुल्क आपस में लड़ें तो आप किसी एक के पक्ष में खड़े हो जाएं। बल्कि हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक मुल्क है, एक बड़ा लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का एक दबदबा पूरी दुनिया के अंदर है। इसलिए हिंदुस्तान को मध्यस्थता के तौर पर दोनों मुल्कों से या तीनों मुल्कों से शांति की अपील करना चाहिए और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। ईरान से फ़ौरन तौर पर नरेंद्र मोदी जी को बात करना चाहिए। जो खाड़ी देश से एक सप्लाई लाइन बाधित हुई है दरियाए हुर्मुज़ के रास्ते से, उसको खुलवाना चाहिए ताकि ये बढ़ी हुई कीमतों को वापस कराया जा सके। अच्छा, अगर ये कीमतें आगे बढ़ी तो आम आदमी पार्टी क्या इसको लेकर लंबा धरना प्रदर्शन करेगी? आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाम के साथ उनके हर मुद्दे पर उनकी आवाज़ को बुलंद करती है। आज उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के अंदर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है इस बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। आने वाले वक्त में अगर ये कीमतें वापस नहीं होती है तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर आम आदमी पार्टी
एक मजबूत आंदोलन खड़ा करेगी। अभी परसों देखा गया प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में एक फैसला लिया कि ये कीमतें जो है नियंत्रण रहेगी और कहीं भी ना गैस की ना पेट्रोल की परेशानी नहीं होगी। इसको लेकर जगह जगह उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार, वहाँ के मंत्रियों से बैठक की जा रही है। अभी हमने हाल ही में कल देखा कि रामपुर में जो शहर विधायक है उन्होंने भी गैस एजेंसियों के डीलर हैं उनसे कहा है कि लोगों को गैस की परेशानी ना हो। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, गैस की कीमतों को लेकर सवाल है। 60 रुपये गैस की कीमत बढ़ाई गई है घरेलू गैस पर, 120 रुपये कमर्शियल पर। और इसका क्या असर हुआ? इसका असर ये हुआ कि मुंबई के अंदर 10,000 लोगों के रोज़गार छिन गए। कर्नाटका के अंदर सैकड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। मोरबी गुजरात के अंदर 170 इंडस्ट्री बंद हो गई। तो जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा असर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। और जब इंडस्ट्री पर किसी चीज़ का असर पड़ता है तो वो आम जनता के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं इस भारत की सरकार से कि फ़ौरन तौर पर जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं उनको वापस लें। इसमें बिलिंग मेरी होगी बहुत, यानी कि बिलिंग हो सकता है, इस पर गैसों पे हो रहा है। वो प्रशासन का क्राइटेरिया है। मुझे लगता है कि प्रशासन उस पर गंभीर है और अगर कोई ऐसी खबर आती है ब्लैकमेलिंग की या ब्लैक करने की तो उस पर प्रशासन उचित एक्शन लेगा। अच्छा फैसल खान लाल, आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अभी हाल ही में हमने कल देखा कि संबल सीओ एक नई सीओ आए हैं, उनका बयान चर्चाओं में चल रहा है नमाज को लेकर और इजराइल इसको लेकर ही, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई अधिकारी शपथ लेकर आता है तो वो सभी समाज के लिए काम करने की शपथ लेता है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ लेता है। लेकिन ऐसे में अगर कोई अधिकारी अपने गलत इरादे से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए गलत बयानबाजी करे तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए।